नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 20 जनवरी 2025 की रात 8:28 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान राशि, अपनी नीच राशि कर्क राशि को छोड़कर वक्र अवस्था में गोचर करते हुए अपने शत्रु राजकुमार बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर मंगल 24 फरवरी 2025 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से वक्री चाल कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान मंगल किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सजगता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी और किस प्रकार मंगल की पावर आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करने वाली है। सभी पहलुओं पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, जहां से व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, अहंकार, क्रोध, वाद विवाद के कारक है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का बलवान होना, पावरफुल होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक निडर होगा, साहसी होगा, हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करेगा। जबकि जन्म कुंडली में मंगल की कमजोर स्थिति जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देती है, यानी डरपोक प्रवृत्ति का। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा कर भाग जाता है और अपने जीवन काल में कोई श्रेष्ठ सफलता हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि रिस्क लेने के लिए मंगल का बलवान होना जरूरी हो जाता है। और देखा जाए तो इस बार गोचर कुंडली में मंगल पहले वक्र होने के चलते बलवान है और ठीक एक घर आगे देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति का बल भी मंगल को प्राप्त हो रहा है। इसलिए भले ही आपके 8वें घर से सेनापति मंगल का गोचर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो वह सभी जातक जो रिसर्च के क्षेत्र में हैं, खोजबीन का कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान, उन लोगों को कोई विशेष उपलब्धि हासिल होगी। इस गोचर काल के दौरान डीपली तरीके से चीज़ों को समझने का मौका आपको मिलेगा। जी हाँ, अभी तक कोई भी विषय आपको सरलता से, आसानी से समझ में नहीं आ रही थी, तो मंगल के इस गोचर प्रभाव से चीज़ें आपको क्लियर तरीके से समझ में आने लगेंगी और डीप तरीके से चीज़ों को जानने की जिज्ञासा आपकी बढ़ जाएगी। जो जातक यात्रा करना चाहते हैं, चाहे व्यापारिक यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो या फिर घूमने फिरने के लिए दूर देश जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। बाकी देखा जाए वैसे तो धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कृत्य में आपकी रुचि रहेगी, लेकिन उससे ज़्यादा आकस्मिक लाभ के क्षेत्र में आपकी रुचि देखी जा सकती है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान कई मौके आपको ऐसे प्राप्त होंगे जहाँ आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे फिर वह कार्य क्षेत्र में कोई सफलता के रूप में हो, किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के रूप में, या फिर धन के रूप में आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हो जाए। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा आकस्मिक रूप से आपको प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होंगी इस गोचर काल के दौरान। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब आपके 8वें घर में है तो उनकी चौथी दृष्टि आपके 11वें स्थान को, 7वीं दृष्टि दूसरे स्थान को और 8वीं दृष्टि आपके तीसरे घर को एक्टिव कर रही है। परिणाम स्वरूप मंगल के इस दृष्टि प्रभाव के चलते आपके जीवन काल में जहां एक तरफ लाभ की स्थिति मजबूत होगी, यानी यूँ समझ लीजिए जिस माध्यम से, जिस सोर्स से आपके पास धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स इस गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है, कोई अभिलाषा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा एफर्ट,
थोड़ी बुद्धिमानी और टैलेंट आपके उस अधूरी इच्छा को पूरी कर देगा। बाकी आपका इम्पोर्टेंस, आपका वैल्यू भी इंक्रीज होने वाला है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र या फिर पारिवारिक जीवन। इवन इस गोचर काल के दौरान आपके बड़े भाई बहनों को भी करियर में विशेष ग्रोथ की प्राप्ति होने वाली है। बाकी आपके संचित धन को बढ़ाएंगे। अब आपके जीवन काल में जब धन का आगमन बेहतर तरीके से होगा तो नो डाउट आपका संचित धन बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलने वाला है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही थी, विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो आप उस विवाद की स्थिति को सॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। वैसे तो आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित करेंगे, लेकिन वाणी की कड़वाहट रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकती है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। अपनी वाणी में विनम्रता, मधुरता आपको बरकरार रखनी है, तभी जाकर के आपके रिलेशनशिप, रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे। बाकी ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और तीसरे भाव पर जो मंगल की दृष्टि का प्रभाव है वह भी अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाएंगे, आपके मेहनत को। इस गोचर काल के दौरान आपकी जो भी इच्छा होगी आप उसे अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से पूरा कर लेंगे। इवन आपके छोटे भाई बहनों को भी बड़े भाई बहनों के साथ साथ करियर में ग्रोथ दिलाने का कार्य करेंगे और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बूस्टिंग प्रदान करेंगे। जो जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, टेलीकॉम कंपनी में, मैनेजमेंट के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, उन लोगों के लिए भी समय को बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। डिफेंस सेक्टर में भी अगर आप कार्यरत हैं, सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में, तो भी आपको इस गोचर काल के दौरान श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। वैसे मंगल का यह वक्री चाल आप सभी के लिए प्रभावी रहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे वे सभी लोग जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 27 तारीख को या फिर 18 तारीख को हुआ है, उनके ऊपर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का। जो लोग मंगल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में हैं, सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन हैं, टेक्निकल मैकेनिक हैं, वे लोग बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इस राशि में मिथुन राशि जिसमें मंगल वक्र हुए हैं, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से? मृगशिरा, आराद्रा और पुनर्वसु। तो ऐसे में जन्म के समय में अगर चंद्रमा या फिर लगन इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में होगा या फिर आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की दशा एक्टिव है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, तो भी आपके ऊपर इस गोचर का बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप एक फैक्ट्री ओनर हैं तो भी आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। बाकी इस गोचर काल के दौरान सेनापति मंगल आपको छठे घर का और आपके लग्न स्थान का भी परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी आपकी प्रतिभा, टैलेंट और आपके पराक्रम को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर विवश हो जाएंगे। जी हाँ, यह गोचर शत्रुओं को दमन करने वाला साबित होगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कंपटीशन एग्जाम, तो वहाँ पर भी आप हर प्रकार से अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर भारी पड़ोगे, चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो या फिर व्यापार के दृष्टिकोण से या फिर नौकरी के दृष्टिकोण से। आप कंपटीशन क्षेत्र में अवश्य ही सफल होंगे। बाकी अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, तो भी आप उसे चुका पाने में कामयाब होंगे। इवन इस गोचर काल के दौरान लोन लेकर के भी नया कार्य करना आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। कुल मिलाकर के समय आपके लिए हर प्रकार से बेहतर रहने वाला है। फिर भी इस गोचर काल के दौरान आपको कुछ सरल उपाय करना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? हनुमान जी की आराधना कीजिए। जी हाँ, इस समयावधि में आप जितना ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करेंगे, उनकी शरण में बने रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके बीज मंत्र का जाप करते हैं और मंगलवार के मंगलवार उनके मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे।
अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।